आखिरकार ऐसी क्या वजह होगी कि जो देश के गृह मंत्री अमित शाह को झूठ का सहारा लेना पड़ा, वो भी खुले मंच पर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह खुलकर झूठ बोल रहे हैं। हम सब ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमित शाह की पैदाइश से पहले किया था, उन सब काम को आज बीजेपी अपना काम बताने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, जब देश 1947 में आज़ाद हुआ था, जब देश में बहुत सी चुनौतियाँ मौजूद थी, हमारी आर्थिक और सामाजिक स्थितियाँ अच्छी नहीं थी, गरीबी और भूखमरी ने देशवासियों को बहुत परेशान कर रखा था। लेकिन इसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही दूरदृष्टि थी कि उन्होंने सन 1951 यानी कि आज़ादी के 4 साल बाद ही IIT खड़गपुर की स्थापना की, जो कि देश का पहला IIT था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में एम्स दिल्ली की स्थापना की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही 1959 में NIT नेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल की स्थापना की और 1961 में देश को पहला IIM यानी कि IIM कलकत्ता के रूप में मिला। ये सब बातें मैं आपसे सन 2023 में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह अब चुनाव के समय खुले मन से झूठ बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की रैली में अमित शाह ने जो बयान दिया, आप पहले इस बयान को सुनिए। नीट, NIT, IIT, IIIT, IIM, एम्स और लाइवलीहुड कॉलेज देश में सबसे पहले बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। देश में सबसे पहले बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। सुना आपने अमित शाह ने खुले मन से क्या कहा? काम कोई भी करे, लेकिन क्रेडिट बीजेपी लेना चाहती है। अमित शाह के इस बयान के बाद में अब कांग्रेस की तरफ से भी कड़ा हमला शुरू हो गया है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि अमित शाह की पैदाइश 1964 की है, यानी कि उनके पैदा होने से पहले देश में IIT, NIT, एम्स और IIM की स्थापना हो गई थी। गृह मंत्री अमित शाह इतनी बेबाकी से झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका झूठ कोई नहीं पकड़ेगा। गोदी मीडिया भी उनकी जेब में है। पहले भी उन्होंने लोगों के खाते में 15 लाख रुपए की आने की बात को जुमला कहा था। उसी तरीके से आगे कुछ भी कहेंगे और उसे जुमला कहकर निकल जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार अमित शाह को क्यों झूठ बोलना पड़ रहा है? क्या उनके पास में बीजेपी की ओर से किए हुए गए ऐसे काम मौजूद नहीं है जिसका ऐलान वो अपने भाषणों में कर सकें? इसीलिए आज हम इस वीडियो के सहारे बीजेपी और अमित शाह की मदद करना चाहते हैं। भले ही देश में IIT, पहला IIT बीजेपी ने बनाया है, लेकिन देश में ऐसी और भी कई चीज़ें हैं जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार ही है। 2023 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स से शुरुआत करते हैं दोस्तों, यानी कि भूखमरी वाले देशों की जो लिस्ट बनाई गई, जिसमें दुनिया के कुल 125 देशों में से हिंदुस्तान 111वें स्थान में था। ये किसकी सरकार में हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भूखमरी के शिकार हुए? अब भारतीय सरकार जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को नाकारती नज़र आ रही है, लेकिन अगर अमित शाह चाहे तो वो अपने भाषणों में इसका जिक्र कर सकते हैं। साल 2022 में पेट्रोल की कीमतें 120 रुपये प्रति लीटर तक का पहुंच चुकी थी। अभी भी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के आसपास है। 60 रुपये प्रति लीटर मिलने वाला पेट्रोल 100 रुपये तक का ले जाने का श्रेय भी अगर बीजेपी चाहे तो अपने भाषणों में ले सकती है। वहीं 2014 में 414 रुपये में मिलने वाले सिलेंडर की कीमत अब 902 रुपये है। ये किसकी सरकार में हुआ? दोस्तों, इसका जवाब आपके पास में मौजूद है। 2014 में जहां बेरोजगारी दर 5.44% था, वहीं आज अगस्त 2023 में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.4% हो चुका है। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बढ़ती हुई महंगाई का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह से 2014 से 2023 तक आते आते आम आदमी की परेशानियां बढ़ी है। इसके अलावा दोस्तों, कोरोना काल में मजदूरों को सड़क पर लाना हो, अलग अलग धर्म के लोगों के बीच तनाव पैदा करना हो, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में दुनिया के सबसे खराब 20 देशों में शामिल होना हो, इन सभी चीज़ों का श्रेय अगर बीजेपी चाहे तो अपने भाषणों में ले सकती है। जहां उन्हें क्रेडिट लेना संभव नहीं है, वहां पर नाम बदलने का काम जारी है। 3 मूर्ति भवन, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का घर था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने, उसके बाद में उन्होंने 16 साल इस घर में गुजारे और 1964 में उनकी मौत के बाद में उनकी विरासत बनाए रखने के लिए इस घर को एक स्मारक का रूप दे दिया गया। 3 मूर्ति भवन का नाम पहले
NMML यानी कि नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी था, जिससे बीजेपी ने बदलकर PMML यानी कि प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी कर दिया। नेहरू के काम को अपना काम तो बता रहे हैं, लेकिन जहां नेहरू का नाम मौजूद है वहां उनका नाम हटा रहे हैं। NMML को PMML कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार की 23 योजनाओं में से 19 योजनाओं का नाम बदलकर इस सरकार ने कांग्रेस की योजनाओं को अपनी योजना बताकर पेश किया। कहीं पर जिलों का नाम बदला जा रहा है, तो कहीं पर कांग्रेस की स्कीम को अपनी स्कीम बताई जा रही है, और वहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के कामों को अपना बताया जा रहा है और उनका नाम हटाया जा रहा है। इसके साथ तमाम राज्यों में स्थापित सरकार को गिराना, विपक्ष के खिलाफ ईडी का दुरुपयोग करना और नोटबंदी से देश में हुए आर्थिक नुकसान का श्रेय भी बीजेपी चाहे तो ले सकती है। बीजेपी के नेता अब नहीं चाहते कि अब बतौर वोटर आप इन सब बातों को याद रखें, इसलिए अब वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की ओर से किए गए कामों को अपना काम बताने में लगे हुए हैं। आने वाले दिनों में मंदिर मंदिर करके अपने भीतर का हिंदुत्व बाहर लाने की कोशिश करेंगे, और वही आपके भीतर भी डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सभी चीज़ें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे वायरल होगी और आप इन सभी बातों पे भरोसा करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के काम को अमित शाह, जो हमारे देश के गृह मंत्री, अपना काम बताने में लगे हुए हैं। क्या आप इस बात का भरोसा कर सकते हैं? दोस्तों, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको पता लगाना है कि कौन सा काम किसका है और कौन जुमला फैला रहा है। तो दोस्तों, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बचिए और नेताओं के झूठ को उजागर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलिए।